ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के नाम पर, स्किन केयर के नाम पर लाखों प्रोडक्ट्स आज मार्केट में हैं और वो आपको ये मानने पे मजबूर कर देते हैं कि अगर आपने ये वाला सीरम नहीं लगाया तो स्किन अच्छी नहीं होगी, अगर आपने ये वाला लोशन नहीं लगाया तो नहीं होगा, अगर आपने नाइट क्रीम नहीं लगाई तो आपकी स्किन केयर नहीं होगी, अगर आपने डे क्रीम नहीं लगाई तो आपकी स्किन केयर नहीं होगी, आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया तो आपकी स्किन केयर नहीं होगी। अरे हम एकमात्र ऐसे एनिमल है इस धरती पर जिनको इतने प्रोडक्ट्स की जरूरत है। कभी सोच के देखो, इतनी डिपेंडेंसी नहीं हो सकती है हमारी इन केमिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम कभी इवॉल्व ही नहीं होते। अब जो हम इवॉल्व हो रहे हैं वो कुछ इस तरह से हो रहे हैं कि हमारी डिपेंडेंसी इन सिंथेटिक प्रोडक्ट्स के ऊपर बढ़ती जा रही है, विच इज नॉट एट ऑल हेल्दी। अगर आप स्किन के इन मैकेनिज्म को समझेंगे तो डेफिनेटली आपको ये रियलाइज होगा कि नहीं है मुझे जरूरत इन सब चीजों की। देयर आर सम नेचुरल वेज जिसके थ्रू मैं अपने आप को इंटायरली हेल्दी कर सकती हूँ। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि स्किन साइक्लिंग क्या होती है, कितनी तरह के मॉइस्चराइजर्स होते हैं और घर पे हम किस तरह से अपनी स्किन को हेल्दी, रिंकल फ्री और मॉइस्ड रख सकते हैं। सो इन दैट प्रोसेस मैं आपके साथ एक मास्क प्रिपेयर करूंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। A very warm welcome to all on my channel Megha on Motherhood and Family Wellness। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो का जो पार्ट 1 है आप लोगों ने देखा है वो अच्छा लगा होगा। आज ये कंटिन्यूशन वीडियो है, मैं आपके साथ इसका सेकंड प्रोसेस जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें मैं 2 मेजर टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगी कि स्किन साइक्लिंग क्या होती है और मॉइस्चराइजर्स कितने तरह के होते हैं, और लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम किस तरह से घर पे एक ऐसा मास्क प्रिपेयर करेंगे जो कि एक्चुअली आपकी स्किन के अंदर जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं उसको दूर भगा देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन साइक्लिंग क्या होती है। स्किन साइक्लिंग का मतलब है ये 4 से 6 हफ्ते का एक साइकिल होता है जिसमें स्किन जो है जिसकी ग्रो होती है और डेड स्किन जो है, डेड सेल्स जो है वो ऊपर आते रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ना डेड सेल्स एक्यूमुलेट हो गए। तो स्किन जो है हर दिन हमारी झड़ती रहती है, स्किन झड़ती है, हर दिन झड़ती है। आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि ये इंटैक्ट लेयर नहीं है, यहाँ से सेल्स शेड होते रहते हैं और नए सेल्स आते रहते हैं। तो अगर नए सेल्स आते रहते हैं और अगर आप अपने आप को बिल्कुल हेल्दी रखेंगे तो अंदर से बिल्कुल नए रिजुविनेटेड सेल्स आएंगे, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली जो है वो बहुत ही ग्लोई हो जाएगी। बट उसके लिए आपको स्किन की रिक्वायरमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी अगर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन ना करें तो इसकी डेड स्किन जो है ना ये एक्यूमुलेट हो जाती है। सो फॉर दैट आपको इसकी रेगुलर क्लीनिंग करनी है। क्लीनिंग के लिए क्या करना है, आप डू चेक दिस वीडियो। सेकेंडली मैं आपके साथ अब जो मॉइस्चराइजर कंपनीज मॉइस्चर क्रीम बनाती हैं वो एक्चुअली किस तरह के क्रीम्स बनाती हैं उसके बारे में बात करूंगी। तो जो ये मॉइस्चराइजर क्रीम्स होते हैं ना, जैसे उन्होंने आपकी स्किन के टाइप्स बना दिए कि एक नेचुरल स्किन, एक ऑयली स्किन, एक ड्राई स्किन और एक कॉम्बिनेशन स्किन, कुछ ऐसे आपकी टाइप्स हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन्होंने मॉइस्चराइजर्स को भी डिवाइड किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मॉइस्चराइजर्स, जो स्किन के अंदर मॉइस्चराइजर्स को जरूरत रहती है वो कितने तरह के होते हैं। एक्चुअली वो 3 तरह के होते हैं। एक है आपका ह्यूमेक्टेंट, सेकेंड इज योर इमोलिएंट एंड थर्ड इज योर ऑक्लूसिव्स। मैं अच्छे से बताती हूँ कि ये चीजें क्या होती हैं ताकि आप इसे समझ पाएं कि स्किन को किस तरह से मॉइस्चराइज कर सकते हैं जब अगर आपको कुछ चीजें लगानी है स्किन के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमेक्टेंट क्या होते हैं। ह्यूमेक्टेंट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आपकी स्किन के अंदर पानी ऐड करते हैं और स्किन का जो है मॉइस्चर मेंटेन करते हैं। जो भी हम सोप लगाते हैं या फिर पॉल्यूटेंट की वजह से वाटर लॉस हो जाता है स्किन के अंदर, ये उस लॉस को जो है, उस डिहाइड्रेशन को, उसके इफेक्ट को कैंसिल करते हैं तो और हमारी स्किन को जो है मॉइस्ट रखते हैं। तो ये बहुत अच्छे होते हैं ह्यूमेक्टेंट फॉर दोज जिनकी स्किन ऑयली होती है और जिनकी स्किन जो है एक्ने प्रोन, मतलब जिसमें पिंपल्स रहते हैं, उनके लिए ह्यूमेक्टेंट वो जो क्रीम्स होती है ना एक्चुअली वो ह्यूमेक्टेंट्स होते हैं। अब मैं आपके साथ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की बात करूंगी जो ह्यूमेक्टेंट्स के जैसे काम करते हैं। उसमें सबसे टॉप पर है आपका एलोवेरा जेल। आप कर्ड लगा सकते हैं, हनी लगा सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये नेचुरल ह्यूमेक्टेंट्स हैं। ये स्किन के अंदर मॉइस्चर को मेंटेन करके रखते हैं और आपकी स्किन को बिल्कुल मॉइस्ट रखते हैं। तो जिनकी भी ऑयली स्किन है वो इन प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इमोलिएंट क्या होते हैं। ये
ये एक अलग तरह के मॉइस्चराइजर्स होते हैं। ये जिनकी स्किन बहुत ड्राई होती है और उनकी वो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है ना वो फ्लेकी हो चुकी है, जिसे कहते हैं ना जब हम ऐसे एक टेस्ट होता है ड्राई स्किन टेस्ट की, अगर आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ करी और उसमें वो वाइट होगी, फ्लेकीनेस अगर आपको दिख रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन के अंदर जो लिपिड्स है, जो फैट्स है, उसकी डिफिशियंसी है। तो ये जो क्रीम्स होती हैं ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती हैं। सेल्स के बीच में जो फैट्स के कनेक्शन वीक हो गए हैं उसे वो दोबारा मेंटेन करती है, लिपिड्स ऐड करती है, मॉइस्चर ऐड करती है और एक प्रोटेक्टिव लेयर स्किन के ऊपर बना देती है। तो ये होते हैं इमोलिएंट, जो कि प्रॉपर आपकी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं और उसके मॉइस्चर को अब वो बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि आपकी स्किन के अंदर लिपिड्स की डिफिशियंसी थी। ये वो लिपिड्स देते हैं, सेल्स को कंबाइन करते हैं और एक स्ट्रेंथ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर बना देते हैं, जिससे कि वाटर लॉस नहीं होता है स्किन से और आपकी स्किन का जो है वो इंटैक्ट रहती है। तो वो इमोलिएंट होते हैं। इमोलिएंट, अगर मैं नेचुरल इमोलिएंट की बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने घर में आपके पास इमोलिएंट प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि आपके पास अगर कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल है, वो एक बहुत अच्छा इमोलिएंट है। अगर आप ओट्स है, अगर आप ओट मील बाथ लेते हैं, ओट मील बाथ मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी कि वो क्या होता है। आप कैस्टर ऑयल लगा सकते हैं। अगर आप मिल्क लगाते हैं और मिल्क कंज्यूम भी करते हैं तो ये दोनों ही आपकी स्किन के अंदर फैट्स को ऐड ऑन करते हैं। अगर आप फ्लैक्ससीड जेल भी अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं तो वो भी एक इमोलिएंट का काम करता है। वो आपकी स्किन को एक ऐसा फैटी एसिड्स देता है जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि स्पेसिफिकली ओमेगा 3 फैटी एसिड है। तो ये भी आपकी स्किन की जो टॉप लेयर है उसको इंटैक्ट रखने में काम करता है, जिससे कि मॉइस्चर बाहर नहीं जाता है, वो अंदर ही रहता है और आपकी स्किन जो है वो मॉइस्ट रहती है। आप घर पे कोकोआ बटर यूज़ कर सकते हैं, आप जोजोबा ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है, एक्जिमा प्रोन है, मतलब उसमें बहुत सारी ड्राइनेस है, तो आप अगर इन प्रोडक्ट्स को अपनी स्किन के ऊपर लगाएंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन के अंदर जो फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी की वजह से वो ड्राई हुई है, वो इमोलिएंट्स की एप्लीकेशन से जो है वो दूर हो जाती है। और जो थर्ड टाइप का आपका मॉइस्चराइज़र होता है वो होता है ऑक्लूसिव। ऑक्लूसिव ऐसे मॉइस्चराइजर्स होते हैं जो एक्चुअल में एक फिजिकल बैरियर बना लेते हैं स्किन के ऊपर और स्किन के अंदर का जो मॉइस्चर है उसे रिटेन रखते हैं। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्किन के ऊपर एक मोटी सी लेयर बना देते हैं, जिससे कि स्किन जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है, वो मॉइस्ट रहती है, क्योंकि उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहता है, उसके सेल्स जो है वो इंटैक्ट रहते हैं नेचुरली। बस ये एक प्रोटेक्टिव लेयर उस लॉस को नहीं होने देती है जिससे कि डिहाइड्रेशन होती है और स्किन जो है वो ड्राई होती है। अगर मैं कुछ नेचुरल ऑक्लूसिव्स की बात करूँ तो उसमें आपका आर्गन ऑयल आता है, जोजोबा ऑयल आता है, बी वैक्स भी इसके अंदर आता है। तो अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो फॉर श्योर जो है वो हेल्दी रहेगी। तो इस तरह के जो है 3 तरह के मॉइस्चराइजर्स होते हैं और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिए, जो कि इन तीनों तरह के मॉइस्चराइजर्स और मॉइस्चराइजेशन जो है वो स्किन को देते हैं। और एक और तरह का जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारी कॉस्मेटिक कंपनीज बनाती हैं, जिसे कि एक्चुअली प्रोटीन रिजुविनेटर्स कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ प्रोडक्ट्स कहते हैं कि वो आपके कोलेजन बनने में हेल्प करेंगे या कोलेजन देंगे या जो भी इलास्टिन आपकी स्किन को चाहिए वो स्किन को देंगे। तो एक्चुअल में ऐसा होता तो नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी बिग मॉलिक्यूल्स, वो एकदम से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं। बट स्टिल प्रोटीन रिजुविनेटर्स का जो काम होता है वो स्किन के अंदर जो मिसिंग मिनरल्स हैं या फिर मिसिंग प्रोटीन्स हैं उसकी डेफिशिएंसी को कवर करने का वो काम करते हैं। तो इस तरह के कुछ कॉस्मेटिक कंपनीज जो है इन सब तरह के तरीकों से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखती है। और अब मैं आपके साथ ऐसे कुछ वेज शेयर करूंगी जिसमें कि आपके ये जो टाइप ऑफ मॉइस्चर्स है ये भी कवर हो जाएंगे और ये प्रोटीन रिजुविनेटर्स भी कवर हो जाएंगे और आपने जो है कोई भी सिंथेटिक या कोई भी केमिकल बेस्ड क्रीम यूज नहीं की होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ओट मील मास्क बनाना है। इट इज़ वेरी ईजी। ये एक्सफोलिएटर बनाने के लिए, मतलब आपकी स्किन से डेड सेल्स को निकालने के लिए जो मास्क बनाना है, इसको बनाने के लिए आपको कुछ भी बहुत बड़ा काम नहीं करना है। आपको 1 चम्मच आपने ओट्स पाउडर लिया, साथ में आपने उसमें 1 चम्मच दही डाला और उसमें ½ टेबल स्पून आपने हनी डाला एंड मिक्स इट वेल।
अब अगर आपने मेरा जो पुराना वीडियो है जिसमें मैंने आपके साथ एक ड्राई पाउडर था, ड्राई फेस वॉश बनाया था, मैं वीडियो यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने ये बनाया है तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ से ही 1 चम्मच लेंगे, इसी के अंदर हनी डालेंगे और इसी के अंदर ही आप अपना जो है कर्ड डाल देंगे। तो आप इसको जेंटली यू विल मसाज ऑन द टारगेटेड एरिया ऑन द ऑल ओवर द फेस। तो ऐसा करने से आपकी बॉडी की जो स्किन है उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो रिटेन रहेगा और डेड सेल्स जो है वो बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से आपने एक इतना पावरफुल और इतना सिंप्लीफाइड वे में अपनी स्किन को साफ भी कर लिया और आपने अपनी स्किन से जो है स्किन का जो मॉइस्चर उसे भी खोने नहीं दिया। और अब जो सेकंड में आपके साथ एक ऐसा फेस मास्क जो आप एक बार प्रिपेयर करेंगे और आप 15 डेज तक उसे स्टोर करके रख सकते हैं अपने फ्रिज के अंदर। इस फेस मास्क को बनाने के लिए आपको करना क्या है, फ्लैक्स सीड्स ले और उसे ग्राइंड कर ले, अच्छे से उसे पीस ले एंड देन अब इससे 2 टेबलस्पून लेकर आप इसमें हाफ ग्लास ऑफ वाटर डालेंगे और इसे बॉईल करेंगे 2 to 3 मिनट तक। अच्छे से बॉईल करने के बाद जब आपको लगेगा कि इसकी जेल कंसिस्टेंसी हो गई है, आप इसे छोड़ देंगे। देन आप वैसे ही 2 से या 3 चम्मच जो है राइस लेंगे, जिन्हें मैंने सोक करके रखा था, जैसे हम चावल बनाने के लिए चावल भिगो के रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही। एंड अगर आपके पास 3 चम्मच चावल हैं तो आप उसके अंदर हाफ ग्लास या जो है वो पानी डाल देंगे और उसे भी अलग से बॉईल कर लेंगे। और राइस को आपको पकाना है, जैसे आप चावल पकाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको राइस को कुक करना है। राइस को कुक करने के बाद आप उसमें जो वाटर कंटेंट है उसे सेपरेट नहीं करेंगे, तो एक थिक सा ज़्यादा ओवर कुक्ड राइस जैसे आप बना लेंगे एंड उसे आप सेपरेट करके रख लेंगे। अब आपके पास जो फ्लैक्स सीड्स हैं उसके जेल को आप निकाल लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने एक कॉटन क्लॉथ से उसको सेपरेट कर लिया है जेल को। तो मेरे पास एक ये जेल रेडी हो गया है। और दूसरा अब आप क्या करेंगे, जो चावल हैं वो सारे के सारे विद वाटर, बहुत कम पानी होगा उसके अंदर, उस चावल लेंगे और उसको आप अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए, अगर आपका अच्छे से पेस्ट नहीं बन रहा हो तो आप जो डिस्टिल्ड वाटर है या फिर आरओ का पानी है वो आप यूज़ करके इसको अच्छी तरह से एक पेस्ट बना लेंगे। एंड जब आप इसे देखेंगे तो एक बिल्कुल क्रीम होगा, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में क्रीम बन जाएगी। अब आप जितना भी ये क्रीम है और जितना भी फ्लैक्स सीड जेल है इसे मिक्स कर लेंगे और अच्छे से आप इसे विप करेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड देन यू विल ऐड 3 to 4 जो आपके विटामिन ई के कैप्सूल हैं, जिससे कि इसकी लॉन्जिविटी बढ़ेगी। ये इसकी जो शेल्फ लाइफ है, आप इसको विटामिन ई के कैप्सूल डालने से ना वो बढ़ जाती है। तो आप इसमें थोड़ा विटामिन ई के कैप्सूल, मैंने 3 या 4 कैप्सूल इसके अंदर डाले थे, आप भी डाल दीजिए। एंड अब आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए। एंड एवरी नाइट आप इसे अपने या सोने से पहले या दिन में जब भी आपको टाइम लगता है, इट्स अप टू यू, आप इसे लगाएंगे अपने फेस के ऊपर एंड यू विल सी द मैजिक। अब आपका ये जो फेस मास्क है ये प्रोटीन रिजुविनेटर भी है, ये इमोलिएंट भी है, ये ह्यूमेक्टेंट भी है और ये ऑक्लूसिव भी है। अब आप इसको अपने स्किन के ऊपर लगाएंगे, अच्छे से इसे स्प्रेड कर लेंगे नेक तक और इसे 10 से 15 मिनट तक ड्राई होने के लिए रख देंगे। जब ये ड्राई होगा ना तो ये बहुत टाइट कर देगा आपके फेस को, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टाइट नहीं, इसलिए सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट तक ही आप इसे अपने फेस पे रखेंगे। दैट वॉश इट अपने फेस को। अगर विंटर्स हैं जहाँ पर बहुत ठंड है तो वहाँ पे हल्का ल्यूकवार्म वाटर से आप इसे क्लीन कर लीजिए। एंड देन आप अपनी स्किन को देखेंगे कि ये जो फ्लैक्सीड जेल मैंने स्किन के ऊपर 10 से 15 मिनट रखा था, एक्चुअल में मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आपने फ्लैक्सीड्स के ऊपर नहीं देखी है तो डू चेक दिस वीडियो। इसमें आपको पता चलेगा कि फ्लैक्सीड के अंदर कौन से विटामिन्स मिनरल्स होते हैं। तो अगर आप अपनी स्किन पे ये रखेंगे तो आपका स्किन ऑटोमेटिकली रिजुविनेट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस से अगर ध्यान से देखें तो मैंने वो सारे के सारे मॉइस्चराइजर्स के जो बेनिफिट थे इन 2 स्टेप्स में आपको घर पे विदाउट एनी केमिकल आपको दे दिए। तो ये फेस मास्क बनाकर और आप लगाएं एंड ये आपका इतना सारा प्रिपेयर हो जाएगा ना, आप इसे रेफ्रिजरेट करेंगे और 10 to 15 डेज के लिए आपका रेडी है। बस एवरी डे जस्ट लीजिए और लगाइए एंड फील द डिफरेंस इन योर स्किन। आप इसे करिए, आपकी स्किन के ऊपर कोई भी पिगमेंटेशन है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है वो इस चीज से दूर हो जाएगी। ये था हमारा सेकेंड पार्ट जिसमें कि हमने ड्राई स्किन को डील करने के लिए स्किन के ही मैकेनिज्म को समझा। हमने समझा कि स्किन के अंदर अपनी ही बहुत सारी पावर होती है अपने आप को मॉइस्ट रखने की।
दूसरा, हमने देखा कि किस तरह के मॉइस्चराइजर्स जो हैं वो मार्केट में प्रेजेंट होते हैं, उनकी टाइप्स को पढ़ा और उन्हीं टाइप्स को समझकर हमने घर पर एक ऐसे कुछ मिक्सचर्स बनाए जो कि हमारी इन सारी की सारी जो ज़रूरत है स्किन को उनको पूरा करेंगे और हमें कोई भी केमिकल बेस्ड चीज़ें लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये थी हमारी सेकेंड वीडियो ऑन द ड्राई स्किन रेमेडीज एंड दोज हु हैव नॉट वॉच्ड फर्स्ट पार्ट, वो फर्स्ट पार्ट भी चेक कर लीजिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और हमसे मिलते रहिए। बाय बाय।